गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू रखते हैं हम लोग तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट को काफी क्लियर कर दिया था। अब हम लोग ये देखेंगे कुछ फैक्ट है, उसके आधार पे समझने का प्रयास करें। तो भारत में जो नगरीकरण है ना, भारत में जो नगरीकरण है, भारत में जो नगर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो कितना परसेंट है, तो जस्ट आप देखेंगे 31.2% के हिसाब से, मतलब 31.2% लोग जो है वो भारत के नगरों में रहते हैं बस। और 68 पॉइंट जो है ना, जैसे 68.8 हो जाएगा ना, 68.8% जो है वो क्यों गांव में रहने वाले लोगों में, मतलब रूरल एरिया में। तो आप देख लो कि कितना परसेंट जो है भारत में, कितना परसेंट जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं और कितने परसेंट जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत में रहने वाले भारत में जो नगर में रहने वाले लोगों की संख्या कितना परसेंट है, 31.2%, और रूरल एरिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 68.8% लोग हैं। मतलब इन्हीं परसेंटेज की वजह से भारत को क्या बोला गया है, कृषि प्रधान देश या गांव में रहने वाले लोगों का संख्या, ठीक है ना, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 68.8 है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया। जैसे डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये जो डेवलप कंट्री है वहां पर आप देखेंगे जो अर्बनाइजेशन है वहां पर आपको 80 प्लस देखने को मिलेगा। मतलब जस्ट इसका उल्टा देखने को मिलेगा कि जो हम लोगों ने शहर गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 68 पॉइंट बताया ना, तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे शहर में रहते हैं इतने परसेंट लोग। तो कोई भी जो पॉपुलेशन है एक लार्ज एरिया में अगर रह रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो शहर जैसा ही सुविधा देखने का प्रयास करता है, वो शहर जैसी ही सुविधाएं लेने का प्रयास करता है, ठीक है ना। गांव में आप देखेंगे, गांव में समस्या काफी ज्यादा है। गांव में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, रोजगार का होता है ना, वो शहर में आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि और भी बहुत सारी समस्या है, एजुकेशन का है, हेल्थ फैसिलिटीज है, पर कैपिटा इनकम है, तो ये सारी चीजें जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया के कंपेयर में। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर आपको हायर लेवल देखने को मिलता है, मतलब वहां पर शहर में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके बाद क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, साइज के आधार पे क्या है कि किसी भी क्षेत्र को आप फर्स्ट क्लास सिटी या टाउन्स कब बोलते हैं, या मेट्रो सिटी कब बोलते हैं, या मेगालोपोलिस कब बोलते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में कौन कौन से टाउन्स पाए जाते हैं, तो कौन कौन से टाउन पाया जाता है, तो एक तो हो गया सिटी, ठीक है, सिटी जिसको हम फर्स्ट क्लास टाउन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया मेट्रोपॉलिटन सिटी, तीसरा हो गया मेगा सिटीज या मेगालोपोलिस, है ना। ये सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज का मतलब टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो आप किसी भी शहर का जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होगा ना, 1 लाख से जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिटी और फर्स्ट क्लास टाउन। ये याद रखना है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछ देता है कि द पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख इट कंसीडर एज व्हाट, तो वहां ऑप्शंस रहेगा, सिटी रहेगा या मेट्रो सिटी रहेगा या मेगा सिटीज रहेगा, तो आप किस पे टाउन करेंगे, सिटी या फर्स्ट क्लास टाउन पे। वही दूसरी ओर जाता है मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो जहां पे जनसंख्या 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है ना, 1 मिलियन का मतलब आप देखते होंगे ना, आप यूट्यूब वगैरह या तो ये सब चलाते हैं तो मिलियंस में जो फॉलोअर्स होते हैं ना, तो 10 लाख वाले जनसंख्या को 1 मिलियन बोला जाता है। तो जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा और 5 मिलियन से कम है ना, मतलब 50 लाख से कम, तो उसको हम कंसीडर करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है। इसको रट जाना है, ये सब फैक्चुअल है ना, आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा मेगा सिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन से ज्यादा, मतलब 50 लाख से ज्यादा जहां पे पॉपुलेशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मेगा सिटीज या मेगालोपोलिस। ये क्लियर हुआ ना। तो ये किस आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। आप देखेंगे कि भारत में जो 6 क्लासिफिकेशन दिया गया, एनसीईआरटी का एक बुक है उसमें आप देखेंगे क्लासिफिकेशन दिया गया है टाउन का पॉपुलेशन के बेस पे, है ना।
तो मैंने तो ये बता दिया कि पॉपुलेशन के बेस पे, लेकिन इसके अलावा जो है वो 6 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास जो टाउन्स है ना, तो क्लास फर्स्ट जो टाउन्स है वहां पे पॉपुलेशन कितना होगा, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा जहां पॉपुलेशन है वहां पर हम उसको बात करेंगे क्लास फर्स्ट टाउन। क्लास 2 की अगर हम बात करें तो जहां पे पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा और 99,999 के बीच में। क्लास थर्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा और 49,999 तक। क्लास फोर्थ टाउन्स की बात करें 10,000 से ज्यादा और 10,000 टू 9,999। क्लास फिफ्थ टाउन्स की बात करें तो 5,000 टू 9,999 और क्लास 6 की बात करें तो लेस देन 5,000 पॉपुलेशन। तो ये क्या है कि अभी के समय में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है जब क्लास 12th के बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ते हैं ना क्लास 12th में, तो वहां पूछ देगा कि ये क्लास 4th वाली जो टाउन्स है उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितना से कितना तक है ना। क्लास 4th क्लास 5th टाउन्स जो है वो कितना से कितना तक है, तो वो उसी तक संभव है ये क्वेश्चन, है ना। पीसीएस वगैरह में तो ये क्वेश्चन ना के बराबर है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेट्रो सिटी का किसे कहते हैं, वहां पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, मेगा सिटीज किसको बोलते हैं, है ना, सिटीज किसको बोलते हैं। लेकिन क्या है एनसीईआरटी वाले बुक में ये थोड़ा दिया हुआ पुराना वाला बुक में, तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है अर्बन एग्लोमरेशन, है ना। एक कॉन्सेप्ट क्या है, अर्बन एग्लोमरेशन। अब देखेंगे अर्बन एग्लोमरेशन क्या है, ठीक है ना। तो अर्बन एग्लोमरेशन में हम लोग ये देखेंगे कि अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो क्या है। तो मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है कि अर्बन एग्लोमरेशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं, है ना, कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशंस पूरा हो जाते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं अर्बन एग्लोमरेशंस में, है ना। जैसे अर्बन एग्लोमरेशंस कंसीडर को पूरा करने के लिए या उसके फुलफिल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसके 3 क्राइटेरिया है। एक टाउन्स, है ना, एक टाउन्स एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। कहने का मतलब होगा एक टाउन्स होंगे, है ना, एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब हो गया शहर क्षेत्र में जो डेवलप होते हैं ना, जैसे रेलवे कॉलोनीज हो गया, है ना, रेलवे कॉलोनी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गया, है ना, कमर्शियल प्लेस हो गए। तो एक टाउन मतलब एक, अगर एक टाउन्स की बात करें, लिख देता हूं मैं, ए टाउन्स फुलफिल फ्लोइंग कंडीशन। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, एक क्या होगा कि ए टाउन्स एंड इट्स एडजॉइनिंग, ए टाउन्स adjoining their outgrowth। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहां देखिएगा, समझने का प्रयास करें कि जैसे एक टाउन्स है, ठीक है ना, एक टाउन्स है, एक टाउन्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास टाउन्स की बात करें या मेट्रो सिटीज की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, है ना, 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उसको हम फर्स्ट क्लास के टाउन बोल सकते हैं या सिटी बोल सकते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में जहां पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा, है ना, मतलब 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम हो,
तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, है ना, ये बात हो रही है किसकी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का। मतलब ये टाउन्स, एक टाउन्स होगा, एक मतलब मान के चलिए कि ये टाउन्स है ना, ये टाउन्स हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन रह रहे हैं, इसके ऑड ग्रोथ, ऑड ग्रोथ क्या है, अब जैसे ऑड ग्रोथ का मतलब हो गया कि जहां पर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ऑड ग्रोथ का मतलब हो गया कि जहां पे रेलवे कॉलोनीज हैं, जहां यूनिवर्सिटीज हैं, जहां हॉस्पिटल्स हैं, तो इसको हम ऑड ग्रोथ बोलते हैं। तो एक टाउन्स और उसके ऑड ग्रोथ को मिला देते हैं तब, है ना, एक टाउन्स और उसके ऑड ग्रोथ को मिला देते हैं, और उस कंडीशंस में जब ये फुलफिल होता है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं अर्बन एग्लोमरेशंस में, ठीक है ना, मतलब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अर्बन एग्लोमरेशंस में। दूसरा क्या टर्म, दूसरा क्या है, तो टू और मोर कंटीजियस टाउन, टू और मोर कंटीजियस टाउन, है ना, एडजॉइनिंग, है ना, कंटीजियस टाउन विद और विदाउट, विदाउट देयर ऑड ग्रोथ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा टाउन्स जब मिल जाते हैं ना, जब दो या दो से ज्यादा टाउन्स मिल जाते हैं तो उस केस में भी हम अर्बन एग्लोमरेशन उसको बोल सकते हैं। लेकिन उस एग्लोमरेशंस में उसके ऑड ग्रोथ मतलब विदाउट ऑड ग्रोथ शामिल होता है, फिर भी हम उसको अर्बन एग्लोमरेशन बोलेंगे, और अगर नहीं भी होता है फिर भी हम उसको अर्बन एग्लोमरेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे मान के चलिए कि दो बड़े बड़े टाउन्स है, तो जब दो बड़े बड़े टाउन्स है तो वहां जाहिर सी बात है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज होंगे, है ना, वहां पे यूनिवर्सिटीज होंगे, वहां पे रेलवे लाइंस होंगे, वहां पे हॉस्पिटल्स होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां अगर उसकी ऑड ग्रोथ को मिला दे फिर भी उसको हम फुलफिल हो सकता है, और अगर हम नहीं भी मिलाते हैं फिर भी क्या है वो फुलफिल हो सकता है। तो ये भी उसका दूसरा कंडीशन है, मतलब दो और दो से ज्यादा सिटी जब मिल जाते हैं उसके ऑड ग्रोथ और विथ और विदाउट दियर ऑड ग्रोथ, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन ये है कि ए सिटी, एक सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन विथ देयर ऑड ग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटीजियस स्प्रेड। कहने का मतलब है एक सिटी और एक या एक से ज्यादा टाउन्स जब मिल जाते हैं विथ और विदाउट, ऑड ग्रोथ तो होना ही होना है, मतलब वहां पर जो ऑड ग्रोथ में तो ये सारे चीज तो होंगे ही होंगे, हॉस्पिटल हो, रेलवे कॉलोनीज हो, ये सब तो होंगे ही होंगे, तो उसको मिलाकर जब ये फुलफिल होता है तो उस कंडीशन को हम अर्बन एग्लोमरेशंस बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये तीन कंडीशन एक बार आप एनसीईआरटी अध्ययन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये कोई ज्यादा क्रिएट नहीं करता, बस आपको ये एक शहर या एक से ज्यादा शहर, एक टाउन या एक से ज्यादा टाउन्स, है ना, जब मिल जाते हैं या जब शहर आपस में कंटीजियस हो जाते हैं तो ये टर्म कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन बोल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे कितने अर्बन एग्लोमरेशन शहर हैं जिसको आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे ग्रेटर मुंबई, भारत में ऐसे 6 अर्बन एग्लोमरेशन हैं जिसको आप बता सकते हैं। पूछ देता है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे कितने अर्बन एग्लोमरेशन शहर हैं जहां पे, है ना, जहां पे ये सारे टर्म कंडीशंस पूरा होते हैं। तो एक हो गया ग्रेटर मुंबई, दूसरा हो गया कोलकाता, तीसरा हो गया दिल्ली, फोर्थ हो गया चेन्नई, फिफ्थ हो गया बेंगलुरु और सिक्स्थ हो गया हैदराबाद। कहने का मतलब भारत में ऐसे 6 शहर हैं जो अर्बन एग्लोमरेशंस के रूप में जाना जाता है, और भारत में ऐसे 53 शहर है। तो ध्यान रखना, मेट्रोपॉलिटन सिटी कितने हो गए, तो मेट्रो जो सिटी है भारत में, अब कितने मेट्रो सिटी हैं, अब हो गए 53। तो ये भी ध्यान रखना है, ये एज पर सेंसस 2011 का सेंसस है,
तो 2011 के अनुसार जो भारत में ऐसे कितने शहर हैं जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे 53। और भारत में ऐसे कितने शहर हैं जो अर्बन एग्लोमरेशंस के रूप में डेवलप हैं। अर्बन एग्लोमरेशंस का मतलब कि जहां पर 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, तो वो कैसे कितने शहर हो गए आपके 6 शहर हो गए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अर्बन एग्लोमरेशन जो है, अर्बन एग्लोमरेशन शहर कितने हो गए 6 और मेट्रो सिटी कितने हो गए 53। बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो अर्बन एग्लोमरेशन में क्या है कि ये एग्जाम में कौन से एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, जो +2 वाला एग्जाम है ना, +2 का मतलब कि जो 12th में बच्चे पढ़ते हैं सीबीएसई में, वो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स पूछ देता है क्या है, या उसमें पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कंडीशंस पूरा होने पर अर्बन एग्लोमरेशंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, जो है भारत में किस किस तरीके से है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कौन कौन से क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, तो कौन कौन से टाउन हो गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, वही घुरा फिरा के आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, तो इंडस्ट्रियल टाउन्स में आप देखेंगे भिलाई, भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है। इसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल टाउन हो गया ट्रांसपोर्ट टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन्स की अगर हम बात करें तो इसमें कांडला, कोच्चि, ये कोच्चि है, COCHI है ना, कोच्चि केरल में है ये, ठीक है। कोच्चि ट्रांसपोर्ट टाउन्स के रूप में है ये। कमर्शियल जो है, कमर्शियल टाउन, तो ये हो गया आपका कौन कौन सा कमर्शियल टाउन, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सहारनपुर, ये हो गया कमर्शियल टाउन। उसके बाद आ गया माइनिंग टाउन, माइनिंग टाउन का मतलब जहां पे खनन क्रिया होता है ना। तो माइनिंग टाउन में एक हो गया रानीगंज, झरिया, झरिया, रानीगंज कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। झरिया आपका कहां पर है, ये आपका झारखंड में है ना। उसके बाद गैरिसन टाउन, ये इंपॉर्टेंट है ना, गैरिसन टाउन या कंटोनमेंट टाउन। जैसे मैंने आपको गैरिसन टाउन क्या बताया था, जहां पर आर्मी है ना, सेना होते हैं ना, सेना, उनके परिवार की सारी सुविधाएं एक जगह होती है, तो उस तरीके का टाउन जो है वो गैरिसन टाउन या कंटेनमेंट टाउन के रूप में जाना जाता है। जैसे बबीना हो गया, गैरिसन टाउन के रूप में कौन कौन से हो गए, गैरिसन, गैरिसन या कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट टाउन, तो ये कौन कौन से टाउन हो गए, तो आप इसमें देखेंगे तो जालंधर, मऊ, जालंधर, मऊ, बबीना, उधमपुर, उधम, UDHAM, UD, उधमपुर, ठीक है ना।
इसके बाद अब देखिएगा एजुकेशन टाउन जो है, एजुकेशन टाउन में क्या आ जाएगा, रुड़की, रुड़की आ जाएगा, पिलानी आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, रुड़की, पिलानी, ये आपका राजस्थान में है। तो ये एजुकेशन टाउन है। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, तो रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन जो है, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन में आप देखेंगे वाराणसी, मथुरा, वाराणसी, ठीक है, मथुरा, ठीक है। अब आ गया टूरिस्ट, टूरिस्ट टाउन, बहुत सारा टाउन है यार। टूरिस्ट टाउन में हो गया नैनीताल, शिमला, शिमला, ठीक है। तो ये सब कुछ टाउन्स थे, आपको बताया गया है ना, इसको थोड़ा देख लेना, एक एक टाउन्स कौन कौन से टाउन है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है ये पूरा हो गया, होम एंड सेटलमेंट, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक थैंक यू वेरी मच।